भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की उसका खमियाजा अब उसे जरूर भुगतना होगा। भारत के बुज़दिलाना हमलों में 26 मासूम शहरी शहीद और 46 जख्मी हुए, इनमें बच्चे और ख़वातीन शामिल। एक शहीद बच्चे का जनाजा जो अभी हम पढ़ के आए हैं, शहीद इर्तजा अब्बास, उसकी उम्र सिर्फ 7 साल। जारहियत का दंदान शिकन जवाब, दुश्मन के मजमूम अज़ाइम खाक, दुश्मन को लगी कारी ज़रब हमेशा याद रहेगी। कौम और फौज यकजान हर कतरा खून का हिसाब लेंगे। भारत ने जो फाश गलती की उसका खमियाजा भुगतेगा। शाहीनों ने राफेल तैयारों को निशान इबरत बना दिया। दुश्मन को घुटने टेकने में सिर्फ चंद घंटे लगे। पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब देकर तारीख रात को चांद रात में बदल दिया। वजीर आजम का कौम और पार्लियामेंट से खिताब, शहबाज शरीफ का कहना था कि गुज़िश्ता रात भारत के होश ठिकाने आ गए होंगे। रात जो गुजरी, हमारे दुश्मन ने उसको तारीक रात समझकर अंधेरे में माजी की तरह छुपकर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की नापाक कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला के बेपाया फजल करम से, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की दुआओं से हमारी बहादुर और दलेर अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के इस मकरूह हमले का मुंह तोड़ जवाब देकर उस तारीक रात को चांदनी रात बना दिया। हमारी अफवाज पाकिस्तान 24 घंटे तैयार थी कि कब दुश्मन के जहाज उड़े, कब उनको हम उठा के समंदर में फेंक दें। ये है हमारी अफवाज पाकिस्तान की तैयारी और वे है उनका अज़म। मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे तक का मुकम्मल हिसाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह। हमारी अमन की शदीद ख्वाहिश को कभी भी कमजोरी ना समझा जाए। अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर, अपनी ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ पर अफ़वाज पाकिस्तान कभी कोई समझौता नहीं करेगी। पलट कर झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। राफेल तैयारों पर मोदी सरकार को नाज, शाहीनों ने कर दिया कारकर्दगी का पर्दाफाश। डीजी ISPR कहते हैं कि दुश्मन ने मासूम बच्चों को निशाना बनाया। पाक फजाइये ने भारत के जदीद तैयारे जमीन पर गिरा दिए। ये इतना बुज़दिल है कि फौज के बजाय शहरियों को निशाना बनाता है। 31 पाकिस्तानी शहीद, 57 जख्मी हुए, शौदा में नन्ही जाने भी शामिल। क्या ये थे वो दहशतगर्द? पाक फौज ने अपना दिफा किया और सिर्फ फौजी अहदाफ को ही टारगेट किया। मोदी की मजमूम हरकत पर दुनिया भी हैरान। हिंदुस्तान पर जारी हर तरफ से लान तान। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का वजीर आजम शहबाज शरीफ को फोन, पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार। कहा बुज़दिलाना हमले ने जनूबी एशिया का अमन खतरे में डाल दिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस ने मोदी को जंग का मोरद इल्जाम ठहराया। मुत्तहिदा अरब अमारात, चीन और जापान का भी इजहार तशवीश। कहा ऐसे इक़दामात से गुरेज किया जाए जो इलाक़ाई अमन के लिए खतरा हों। पाकिस्तान और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के दरमियान राबता, नायब वजीर आजम इसहाक डार की तस्दीक। वजीर खारजा ने तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि भारत ने जो कुछ किया है वो नाकाबिले माफ़ी है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंगी इकदाम किया, इसलिए पाकिस्तान मुनासिब जवाब देने का हक रखता है। पाक भारत मुशीरों में राबता हालिया कशीदगी के बाद हुआ। दो एटमी ताकतों में कशीदगी, खित्ते के अमन को खतरा। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों ममालिक एक दूसरे पर हमले बंद करें और बढ़ती कशीदगी को बातचीत से तय करें। वो दोनों को अच्छी तरह से जानते हैं। जो कुछ हो रहा है मैं उसे रुकता हुआ देखना चाहता हूँ। अगर मदद की जरूरत है तो मैं हाजिर हूँ। कशीदगी मजीद बढ़ी तो कोई फरीक फातेह नहीं होगा, बरतानिया का इंतबाह। बरतानी वजीर खारजा डेविड लेमी ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान मौजूदा कशीदगी पर शदीद तशवीश है। दोनों ममालिक पर जोर देते हैं कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें और बराह रास्त मुज़ाकरात से फौरी सिफारती हल तलाश करें। फरीक़ैन खित्ते में इस्तेहकाम, बहाली और आम शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की कोशिश करें। मुल्क की सालमियत पर कोई समझौता नहीं, पाक फौज को भरपूर जवाब देने का मुकम्मल इख्तियार। कौमी सलामती कमेटी में वतन की खुददारी पर समझौता न करने का अहद। वजीर आजम के जेर सदारत वफाकी वज़रा और फौजी सरबराहान की अहम मशावरत। भारतीय हमले का दंदान शिकन जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को शाबाश। शौदा की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत, फातिहा ख्वानी की गई। आइंदा के लाहे अमल पर गौर।
पाकिस्तान ने इस वक्त भी रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज किया। ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि जो फाइटर, इंडियन फाइटर, जेट फाइटर जो पेलोड रिलीज करके आपकी तरफ फेंके उसके ऊपर आप हमला करें। इस वजह से ये 5 गिरे हैं। अगर उनको ये इजाजत होती कि आप अब जो सामने आए उसको गिरा दें, पेलोड को रिलीज करे ना करे, तो एयरफोर्स की अपनी असेसमेंट के मुताबिक शायद ये 10 से 12 जहाज उनके गिरते। सब्र तहम्मुल पाक अफवाज का तुर्रा इम्तियाज, ये ना होता तो 5 नहीं 15 भारतीय तैयारे जमी बोझ होते। पहल मोदी ने की, इख्तिताम हमने किया। इसहाक डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मोदी के पल्ले कुछ नहीं बचा, वो अपना सब कुछ गंवा बैठा। अब कुछ हुआ तो हम फिर हैं तैयार। राना सनाउल्लाह बोले, वादा था अगर जारहियत हुई तो जवाब देंगे और वो दे दिया। अता तारड़ को कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस। कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं, चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। इन बुज़दिलों ने रात के अंधेरों में निहत्ते बच्चे को निशाने बनाए हैं। उस पर कहा ना सिर्फ हम मजम्मत करते हैं, पूरी दुनिया उसका मजम्मत करते हैं। जनाब स्पीकर, 2 हफ्ते से पाकिस्तान ये झूठे बेबुनियाद इल्जामात सुनते रहे। हम इनका ये चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। दुश्मन के तैयारों को दी मच्छरों से तशबीह। लड़ना हम नहीं चाहते थे मगर मोदी ने झगड़ा शुरू किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि पाक फजाई ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। बुज़दिल और चोर ही रात के अंधेरे में हमले करते हैं। हिंदुस्तान में जरा बराबर हिम्मत होती तो वो दिन में ऐलान जंग करता। हम भारत का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। भारत हौसला रखे, अब पाकिस्तान का जवाब आना है। सियासत खामोश है और हम दोनों तरफ पूरी कौम अपने दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद है। हमें इस बात पे फख्र है कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में। रात के अंधेरी में इंडिया ने जो सिविलियन और मसाजिद पे हमला किया है, इंशाअल्लाह वक्त ये साबित करेगा कि ये इंडिया की एक तारीखी गलती है। दुश्मन की निगाहें वतन पर, हुकूमत अपोजिशन यकजुबां। बैरिस्टर गौहर ने कहा, इंडिया ने अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो उसे सख्त जवाब मिलेगा। हर दहशतगर्दी के पीछे रॉ का ही हाथ रहा है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान बोले, बुज़दिल दुश्मन ने माजी की तरह एक बार फिर रात की तारीकी में हमला किया, मसाजिद और सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। हिंदुस्तान को सबक सिखाना नागुज़ीर है। लाहौर और सियालकोट की हुदूद में मुतादिद फ़ज़ाई रूट कमर्शियल परवाज़ों के लिए बंद। नोटम जारी कर दिया गया। फ़ज़ाई रूट्स आज दोपहर 12 बजे तक बंद रहेंगे। लाहौर फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में फ़ज़ाई रूट्स कमर्शियल तैयारों की परवाज़ों के लिए बंद किए गए हैं। सियालकोट एयरपोर्ट पर कमर्शियल तैयारों की लैंडिंग और टेक ऑफ भी दोपहर 12 बजे तक बंद रहेगा। मोदी सरकार खौफ का शिकार। भारत की मशरकी रियासत पंजाब में अमृतसर के इलाके श्री हरमंदर साहिब में मुकम्मल ब्लैकआउट। भारतीय मीडिया के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने शहरियों को हुक्म दिया कि वो घर में रहें और बाहर की लाइटें भी बंद रखें। गोल्डन टेम्पल अंधेरे में डूब गया। ड्रिल के बाद रोशनियां बहाल कर दी गईं। कौवा चला हंस की चाल। मोदी हुकूमत जाली वीडियो के सहारे अपनी आवाम का गम और गुस्सा दबाने लगी। जनता को तसल्ली दिलाने के लिए भारत ने एक जाली वीडियो सियालकोट पर हमले से मंसूब करके फैलाई। सोशल मीडिया के इस दौर में भारतीय झूठ का भांडा फूटने में बहुत देर नहीं लगी और उसे फौरी से बेशतर जाली वीडियो को पोस्ट की जाने वाली प्रोफाइल से हटाना पड़ी। मोदी जारहियत में तमाम तर हदें अबूर कर गया। खवातीन बच्चों को निशाना बनाया। 4 पाकिस्तानी बच्चों को शहीद किया, 3 जख्मी हुए। अहमदपुर शर्किया में भारतीय हमले में 2 बच्चियां शहीद हुईं। कोटली में 16 साल के बच्चे की शहादत। आज़ाद जम्मू कश्मीर में भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग से लेफ्टिनेंट कर्नल जहीर का 7 साल का बेटा इर्तजा शहीद हुआ। मुजफ्फराबाद में 1 बच्ची और 1 लड़का जख्मी हुआ। कोटली में 1 बच्ची जख्मी हुई। कि ये गलतफहमी है। हमारी पाक फौज हर वक्त तैयार है। हम अमन में जंग की तैयारी करते हैं। ये इनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। चाहे मोदी का बाप आ जाए, जो भी आए, हम हर वक्त तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आओ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। ये जो इंडिया ने किया ये बहुत बुज़दिल हरकत किया है। हम अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज के साथ खड़े हुए। हम पाकिस्तान के साथ हैं, इंशाल्लाह क़यामत तक साथ हैं और हमारा खून एक एक कतरा, हमारे बच्चों का एक एक कतरा पाकिस्तान के लिए हाजिर है।
दुश्मन ने रात के अंधेरे में बुज़दिलाना हमला किया, लेकिन जवाब उसे दिन की रोशनी में मिलेगा। पाकिस्तान के शहरी हर महाज पर अपनी फौज के शाना बशाना खड़े हैं। ना कोई खौफ, ना कोई हिचकिचाहट, सड़कों पर नारे गूंज रहे हैं। शहरियों का कहना है कि मादरे वतन पर आंच नहीं आने देंगे। आर्मी एक्ट असल शक्ल में बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के कोर्ट मार्शल केस में इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फैसला सुना दिया। अदालत उज़्मा ने फैसला 5-2 के तनासुब से सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी एक्ट की कलअदम करार दे दी गई शिक्यों भी बहाल कर दी। जस्टिस जमाल खान बंदुखैर और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने फैसले से इख्तलाफ किया।